मानते हैं कि राजनीतिक जो समझ है वो अभी कमज़ोर है, परिपक्व नहीं हुए हैं, और जो तिकड़म। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थियों को कल जमकर लाठी डंडे पड़े। इतनी ठंड में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये तस्वीरें इस वक्त हर जगह वायरल हैं। और एक और खबर वायरल है कि क्या प्रशांत किशोर, जिन्होंने सारे छात्रों को आह्वान करके बुलाया था, वो छात्रों का साथ छोड़कर भाग गए थे। क्या डंडे की डर से प्रशांत किशोर उस आंदोलन से भाग खड़े हुए थे? और क्या प्रशांत किशोर को ऐसा करना आने वाले चुनाव में बेहद महंगा पड़ने वाला है? वहीं प्रशांत किशोर आज लगातार प्रेस वार्ता भी करते नजर आ रहे हैं, काफी कुछ कह रहे हैं, सफाई भी दे रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, एक तो कल पहले प्रशांत किशोर ने छात्रों को बुलाया, कहा कि छात्र संसद करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे, और जब छात्रों ने मार्च निकाला और जब लाठी डंडे पड़ने लगे तो प्रशांत किशोर उन्हें भाग खड़े हुए। इसका खामियाजा ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर भीड़ लेकर इस तरह से आंदोलन करेंगे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। प्रशांत किशोर तो गांधी जी की दुहाई देते हैं, उनके सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलने की बात करते हैं। तो गांधी जी तो आंदोलन पर भरोसा नहीं करते थे, वो तो सत्याग्रह पर भरोसा करते थे। तो सत्याग्रह के रास्ते पर इनको चलना चाहिए था। कायदे से इनको छात्रों की पंक्ति बना करके मार्च करना चाहिए था। मुंह पर काली पट्टी बांध सकते थे, ठीक है, हाथ दोनों पीछे बांध सकते थे और पकड़ सकते थे कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुंह बंद है, हाँ, लेकिन बिहार को बदलने का जज्बा है और हमारी मांग है, वो जायज़ है, हम लाठी से नहीं डरेंगे। लेकिन जिस तरह से इनके आह्वान पर मार्च करने के लिए 10,000 छात्र पहुंच गए, इनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि आपके बुलावे पर छात्र आए हैं तो उनकी सुरक्षा, उनको नियंत्रित करने की पूरी जिम्मेवारी आपकी है। अब प्रशांत किशोर वहाँ से कुछ घंटे बाद लौट गए और लौटने के बाद क्या हुआ आपने देखा। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो पुलिस तो पागल नहीं ना हो गई है कि ऐसे ही लाठी चार्ज कर देगी, ऐसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। हाँ, कुछ हद हो गई, कुछ ज़्यादा हो गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पुलिस उनको हल्का लाठी चार्ज करके भी हटा सकती थी, चाहे वाटर कैनन से भी काम चला सकती थी। जाड़े में तो वाटर कैनन ही बहुत काफ़ी था छात्रों को तितर बितर करने के लिए, और वो अपराधी थोड़े हैं, वो तो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं भाई। वही डीएसपी, बीडीओ, सीओ, एसडीएम बनेंगे, कानून की लगाम उन्हीं के हाथ में होगी। तो उनके जैसा अपराधी जैसा बर्ताव तो पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे कि छात्रों पर अगर एक भी लाठी चली तो सरकार हिला देंगे, वो तो खुदे वहाँ से निकल लिए और उनके जाने के बाद ही लाठीचार्ज हुआ। प्रशांत किशोर ये खुद मानते हैं कि जब तक मैं था, जब तक वो थे, लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनके जाने के बाद ये हुआ। तो इनको इतना तो एहसास होना चाहिए, इतना तो समझ में आनी चाहिए थी बात कि मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। और इनके बुलाने पर छात्र वहाँ पहुँचे थे तो सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुँचाना या धरना स्थल से, मार्च से उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाना भी इनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन ये निकल गए। तो अब इनके पार्टी के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों को बुलाया मार्च के लिए और बीच में लौट गए और छात्र पिटा गए, तो ये बहुत उल्टा पड़ गया है दांव। और उनके समर्थक भी मान रहे हैं कि भाई इसका भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया से 1 to 1 बात करते रहे, सफाई देते रहे, तो उससे साफ है कि वो उनको लगता है कि भूल हो गई है। भाई भूल नहीं हुई होती तो इतना डैमेज कंट्रोल करने की क्या जरूरत थी। जैसा आपने कहा कि दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। आज लगातार प्रेस वार्ता भी कर रहे थे, छात्रों के साथ मौजूद थे। छात्र आज मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से कल जो घटना हुई है, कई ऐसे छात्र हैं जो घायल हुए हैं लाठीचार्ज के बाद। क्या वो छात्र अब प्रशांत किशोर के आह्वान पर दोबारा आएंगे, उन पर विश्वास कर पाएंगे? तो ये प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का समय दिया है, सरकार से मिले हैं प्रतिनिधिमंडल छात्रों के, और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर कोई फैसला सरकार लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ हैं नहीं, आएंगे तो क्या फैसला लेंगे अब तो वही बताएंगे। लेकिन छात्र अब प्रशांत किशोर के आह्वान पर जिस तरह से आज पहुँचे थे, कल पहुँचे थे, उस तरह से अब पहुँचेंगे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अब पूरी तरह से राजनीतिक मामला हो गया है और प्रशांत किशोर को एक विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि वो विलेन नहीं है, उनकी राजनीतिक समझ की बात है, राजनीतिक समझ थोड़ी कम है, ठीक है। वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, वो कैंपेन का
कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन राजनीति करना और चुनाव प्रचार करना दोनों में बहुत फर्क है। तो उनके पार्टी के जो लोग हैं सीनियर जनसुराजी, वो भी मानते हैं कि राजनीतिक जो समझ है वो अभी कमज़ोर है, परिपक्व नहीं हुए हैं, और जो तिकड़मबाज नेता हैं उन पर भारी पड़ रहे हैं। अब मार्च उन्होंने बुलाया, छात्र उनके नेतृत्व में पहुंचे और बाजी कौन मार लिया? पप्पू यादव, तेजस्वी यादव। अब वो हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर को गुस्सा जो आ रहा है ज़्यादा, वो गुस्सा से भी बात बिगड़ रही है। अब वो कह रहे हैं कि उनको बिहार की चिंता है, तो गुस्सा उनको नहीं आया तो किसको आएगा? ठीक है भाई, आप बिहार को बदलने का जुनून रखते हैं तो आपके पास समय की कमी होगी और सवाल अनुकूल नहीं आएंगे तो आपको गुस्सा भी आ जाता होगा, लेकिन गुस्सा कब और कहाँ करना है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। जहाँ गुस्सा आएगा वहीं गुस्सा दिखा देंगे तो महंगा तो पड़ेगा। अब छात्रों को कंबल देने गए थे और छात्रों से ही भिड़ गए और कहते नजर आए कि भाई कंबल भी लोगे, गाली भी दोगे। तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए वो बोल जा रहे हैं गुस्सा में। तो प्रशांत किशोर को एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरफ पेश आना होगा और गुस्से को पी जाना होगा, कड़वा दवा समझ के पी जाना होगा। ये उगल दे रहे हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है। जिस बयान की आपने बात की सर कि प्रशांत किशोर ने कंबल को लेकर ताना मारना शुरू कर दिया, क्या ये राजनीति को लेकर उनकी इमेच्योरिटी थी या उनके इस बयान से झलक गया कि प्रशांत किशोर गए तो थे अपनी राजनीति चमकाने, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ उल्टा पड़ गया? आपको नहीं लगता है कोई अगर आप मदद भी कर रहे हैं छात्रों की तो आप एहसान जताइएगा? ये तो साफ दिखता है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी नहीं है, और होता तो ऐसा कहते ही नहीं। और उसी को विरोधी वायरल करके इनकी छिछा लेदर कर रहे हैं। हाँ, उसी वीडियो के चलते वो परेशान हैं और डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर जहां धरना पर सत्याग्रह के लिए निकले थे और जहां पर जेपी कॉलोनी मोड़ पर रोका गया था छात्रों को, वहां पर से जब निकलने लगे, वापस जाने लगे, तो छात्र इनका पैर पकड़ कर रोक रहे थे कि आप रुकिए, आप भैया बैठिए, यही बैठिए। नहीं बैठे, चले गए और उसके बाद लाठीचार्ज हो गया। ये वहीं बैठ जाते छात्रों के साथ, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, कोई बात नहीं, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, वहीं बैठ जाते तो बात बन जाती और छात्रों के दिल जीत लेते। लेकिन छात्रों को बीच में छोड़ के वापस चले गए, जिस वजह से छात्रों की पिटाई हुई। तो मुझे लगता है कि ये बैकफायर हो गया और प्रशांत किशोर के लिए डैमेज कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है। तो बड़ा नुकसान हो सकता है प्रशांत किशोर। अब देखिए, प्रशांत किशोर भाई बहुत समझदार आदमी हैं, देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, तो हो सकता है कि अपनी रणनीति से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर ले, उसकी भरपाई कर ले। लेकिन किस हद तक कर पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि छात्र राजनीति बहुत अहम होती है। छात्रों का मुद्दा इनके हाथ लग गया था, छात्रों ने किसी पे भरोसा नहीं जताया था। पप्पू यादव भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, लेकिन छात्रों ने साफ कह दिया था कि खबरदार, हमारे नाम पर राजनीति मत करिए। हाँ, हमारे लिए लड़ सकते हैं आप, हमारा साथ देना है तो दे सकते हैं, लेकिन राजनीति की तो दिक्कत होगा। उन छात्रों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया और प्रशांत किशोर ने क्या किया? अब हम नहीं कहेंगे भाग गए, लेकिन वहाँ से चले तो गए ही, बीच में छोड़कर छात्रों को। और छात्र नाराज हैं, विरोधी उसको मुद्दा बना रहे हैं, बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और प्रशांत किशोर को सफाई देते नहीं बन रहा, सफाई देते देते परेशान है। तो उनकी पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। और प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो सीधा है, सीधे साधे हैं, वो तिकड़म नहीं जानते। लेकिन राजनीति में जीतने के लिए तो भाई हर कुछ आना चाहिए ना। आप तिकड़मी नेताओं के जाल से बचने का तरीका तो आना ही चाहिए। अब पप्पू यादव खूब हमलावर हैं, तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर दिया, आपने देखा लाइव आके, और प्रशांत किशोर का वीडियो जारी कर दिया, देख लिए कैसे ताना दे रहे हैं छात्रों को, ठीक है ना। तो सब उल्टा हो गया ना, गए थे नायक बनने, अब चाहे नायक बन गए थे और अचानक खलनायक के रूप में नजर आने लगे, इनको खलनायक के रूप में पेश किया जाने लगा। देखिए, प्रशांत किशोर से हर उस बिहारी को उम्मीद है जो चाहता है कि बिहार में कुछ बदलाव आए। प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे नेता हैं जो उम्मीद बनकर दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं, और कोई तो कुछ कर नहीं रहा है। सभी राजनीतिक दल छोटे बड़े एक दूसरे से साठगांठ करके, गठजोड़ करके किसी तरह से चुनाव जीतकर सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। प्रशांत किशोर अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, तो उनके साथ
लोग जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसी तरह से बचकाना हरकतें करेंगे तो राजनीति में तो बहुत महंगा पड़ जाएगा और कभी मिशन में कामयाब ही नहीं होंगे। तो उनको 2025 में कुछ कमाल दिखाना है तो समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, आपकी राजनीतिक समझ कम हो सकती है, आपके पास जो बैठे हुए थिंक टैंक है उनकी राजनीतिक समझ का फायदा क्यों नहीं उठाते, उनकी क्यों नहीं सुनते? तो प्रशांत किशोर को जो सलाह देगा वो कहेंगे कि आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। अरे आपकी चिंता कौन कर रहा है, हम भी बिहार की चिंता कर रहे हैं। आप उम्मीद की किरण बनकर आए हैं, आप एक माध्यम हैं। जनसुराज किसी की बपौती थोड़े है, जनसुराज सबका है ना भाई। जो बिहार में बदलाव चाहते हैं सबके लिए जनसुराज है। आप उसको समझ रहे हैं कि वो आपकी बपौती संस्था है, तब तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है और कुछ बड़ा चीज नहीं होने वाला है। जब तक जनसुराज को हर आदमी अपना नहीं मान ले, हर व्यक्ति जनसुराज को अपना न ले, तब तक जनसुराज कैसे कामयाब होगा? और वो भी बिहार में जहाँ पर जाति के नाम पर ही वोट होता है। प्रशांत किशोर का यही दुखड़ा है ना, उपचुनाव हुए, चारों सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। अब कह रहे हैं 10% वोट आ गया, गिना रहे हैं। अरे वो वोट 10% आ गया, उससे क्या होने वाला है? बिहार में कौन सा बदलाव आ जाएगा? 10% वोट लाकर आप किसी को चुनाव हरा सकते हैं या जिता सकते हैं, खुद तो जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से को गंभीरता से काम करना पड़ेगा। अगर ईमानदारी है लेकिन समझदारी नहीं दिखाई दे रही है, अगर ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो जाए, थोड़ा संयम बरतने लगें, गुस्से पर नियंत्रण कर लें और संगठन को भरोसे में लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि कुछ कमाल दिखा सकते हैं। ऐसा नाउम्मीद भी हम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से ये अखड़पन दिखाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं। चलिए, प्रशांत किशोर गए तो थे छात्रों के नायक बनने, लेकिन उनकी एक गलती ने उनके विरोधियों को उन्हें खलनायक के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। वहीं बात करें छात्रों की, तो छात्र अब प्रशांत किशोर की सफाई पर भरोसा करेंगे या नहीं? वहीं दूसरी ओर आयोग ने भी यह आश्वासन दिया है कि 48 घंटों में जांच की जाएगी, बातों को सुना जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अब छात्रों के लिए क्या फैसला आता है, उनके पक्ष में आता है या नहीं, और प्रशांत किशोर खुद में क्या बदलाव ला पाते हैं, और जिस तरीके से अभी उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है उनके विरोधियों के द्वारा, इसमें कोई बदलाव ला पाते हैं या नहीं, इन तमाम बातों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।